हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका निगम आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल थियो ग्रो पे। तो जैसा कि मैंने आप सबने पिछली वीडियो में आज के टॉपिक के बारे में बताया ही था कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नॉर्मली होता क्या ना दोस्तों कि सेलर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, लेकिन आरसीएम के केस में जैसा कि आपको इसके नाम से कुछ आइडिया लग चुका होगा कि इसमें बायर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। माना रमेश की एक कंसल्टेंसी फर्म है और उसने रवि को कंसल्टेंसी सर्विस दी है विद 18% जीएसटी। इसमें रमेश की फीस तो 1 लाख है और जीएसटी 18,000। अब रवि का तो 1,18,000 का बिल बनता है जो उसको पे करना है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया है और यहाँ पे मैकेनिज्म लग रहा है जिसकी वजह से रमेश यहाँ आरसीएम के अंदर कवर हो रहा है और रमेश का जीएसटी से कुछ भी मतलब नहीं रह गया। अब रवि क्या करेगा, 1 लाख तो रमेश को पे कर देगा और 18,000 रवि सीधे गवर्नमेंट को पे करेगा। अब ये कहाँ अप्लाई होता है दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ सप्लाई करने वाला पर्सन छोटा होता है, मतलब उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है और उसके साथ कोऑपरेट करना भी मुश्किल होता है। गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर इस पे जीएसटी का बर्डन डाला तो ये संभाल नहीं पाएगा, तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज को कह दिया गया है कि तुम कस्टमर हो तो तुम किसी से भी परचेज करो, गवर्नमेंट को जीएसटी तुम ही भरोगे। 90% केस नॉर्मल होते हैं, 10% केस ही आरसीएम वाले होते हैं। अब जैसा कि दोस्तों हम इस चार्ट में आरसीएम की लिस्ट देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें आता है एडवोकेट सर्विस। इसके केस में आरसीएम अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद आता है मैन पावर सर्विस जिसमें ठेकेदार आते हैं, इसमें भी लेबर पे करने में आरसीएम ही अप्लाई होता है। अब आता है दोस्तों इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मान लीजिए आपने यूएसए से किसी पर्सन को हायर किया है वेबसाइट बनाने के लिए। अब यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है, यूएसए का वो पर्सन, और कस्टमर कौन है, आप। अब यहाँ पर भी आरसीएम ही अप्लाई होगा। इसके बाद आता है जीटीए। इसमें भी हमने देखा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आती हैं जिसमें आरसीएम होता है। अब है स्पॉन्सरशिप सर्विस। इसमें मान लीजिए कोई कंपनी है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो वहाँ पर भी आरसीएम ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सर्विस बाय डायरेक्टर। मान लीजिए आपकी कंपनी को कोई डायरेक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, वो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में आप उसको फीस पे कर रहे हो, ना कि सैलरी दे रहे हो। ऐसे में जीएसटी आप ही पे करोगे, ना कि डायरेक्टर खुद करेगा। अगला है इंश्योरेंस एजेंट सर्विस। जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जैसे कि एचडीएफसी इंश्योरेंस एजेंट, तो यहाँ पे आरसीएम ही अप्लाई होगा, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते, उनको सैलरी नहीं दी जाती बल्कि फ़ीस पे की जाती है। सैलरी में जीएसटी नहीं कटता है बल्कि फ़ीस की कंडीशन में जीएसटी कटता है। रिकवरी एजेंट जो बैंक में होते हैं, जब बैंक के किसी कस्टमर ने लोन पे नहीं किया है तो कस्टमर से पैसे रिकवर करते हैं लीगल तरीके से, वही रिकवरी एजेंट होते हैं। इनके केस में भी आरसीएम ही अप्लाई होता है। ओशन फ्रेट, अगर एक देश से दूसरे देश समुद्र के रास्ते जहाज से सामान जा रहा है तो वहाँ भी आरसीएम ही अप्लाई होगा। कॉपीराइट लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, इन सब में भी आरसीएम ही अप्लाई होता है। अगर कोई बुक लिखी है ड्रामेटिक, म्यूजिकल जैसे कामों के लिए अगर आपने किसी को हायर कर रखा है तो वहाँ भी आरसीएम ही अप्लाई होता है। इन सब कामों में भी कंपनी जीएसटी पे करेगी। रेडियो टैक्सी सर्विस, छोटी टैक्सी जिसमें नॉर्मली जीपीएस होता है, उसमें भी आरसीएम चार्ज होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आरसीएम का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आरसीएम का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम बात करेंगे गुड्स और सर्विसेज की। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।